बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं विज़िट करा रही हूँ आपको एक नए रेस्टोरेंट में जिसका नाम है स्काई डाइनिंग। जी हाँ, ये रेस्टोरेंट अभी ही इसकी ओपनिंग हुई है और मैं भी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। ये देखें, हम यहाँ एंटर हो गए हैं। ये इनका ग्राउंड फ्लोर पे डाइनिंग है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है ये। यहाँ पे अच्छी कूलिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी, चिल था। अच्छा, फिर इनके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी डाइनिंग है। तो ये अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये इसकी वॉल पे बहुत प्यारे फ्लावर्स बने हुए थे। अच्छा है, बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ है। वेरी नाइस, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये इनकी पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी पेंटिंग्स हैं। अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने देखिए एक कॉर्नर पे ये सिटिंग दी हुई है 2 पर्सन के लिए, कॉफ़ी टेबल। अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये उसके बाद ना फर्स्ट फ्लोर पे तो हम नहीं गए, ये सेकंड फ्लोर पे अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये इनका रूफ फ्लोर है, टॉप फ्लोर है। यहाँ पे कोई इनका कॉन्सर्ट्स भी इन्होंने रखा हुआ है। टिकट्स इसके जो हैं दिखा रहे थे, लेकिन अभी हम तो खैर आज आ गए हैं। तो देखें, ये अब हम यहाँ एंटर हो रहे हैं। ये इनका रूफ प्लेस है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने इसकी ओरिजिनल साउंड पहले मैंने अपनी ये अपलोड करी थी। तो यहाँ पे कुछ इंडियन सॉन्ग्स इन्होंने डेक पे लगाए हुए थे, जिसकी वजह से मुझे कॉपी क्लेम आ गया था, तो मैंने रिमूव कर दी थी। इसलिए अब मैं सिर्फ़ मेरी ही आवाज़ आपको सुनाई देगी, क्योंकि ये व्लॉग माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। और आई विश, मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अब ये एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि अब मैं इसमें कोई भी म्यूज़िक नहीं सुना रही हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, ये इस तरह से ड्रिंक्स के लिए बनाया गया है। अच्छा, ये यहाँ पे गेम्स के लिए भी रखा हुआ गया, गेम्स के लिए था। इसके लिए इस पे कोई टिकट्स वग़ैरह नहीं थे। अच्छा, ये इनका पूरा डाइनिंग यहाँ पे बहुत अच्छी गुड प्लेस है। ये बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और म्यूज़िक भी यहाँ पे चल रहा था। ये देखिए, यहाँ पे ये ना लाइव में सिंगिंग करने के लिए इन्होंने ये स्टेज इस तरह से बनाया हुआ था। और यहाँ पे जो है एक सिंगर सिंगिंग करेगा भी, लेकिन वो मैं आपको सुना नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो फिर एक्सेप्ट नहीं होता है, कॉपी क्लेम आ जाता है। तो हम लोग 4 पर्सन लोग आए हैं, तो हम यहाँ बैठेंगे। इधर इस टेबल पे हम लोग, हमने चॉइस करा था कि हमें कहाँ बैठना है। बहुत अच्छा सा माहौल था यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक स्टेज बनाया गया था कि इन्होंने बताया था कि यहाँ पे अगर आपको कोई पार्टीज़ भी करनी है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तकरीबन 50% का, या और भी अगर थोड़ी चेयर्स टेबल्स और लगा दें तो ये जो है 100 तक भी लोग आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये एक्चुअली इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा इन्होंने इस तरह से रूफ़ बनाई हुई है वुड की।
डेकोरेशन यहाँ की बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा ये देखें, ये बारबेक्यू के लिए इन्होंने ये बनाया हुआ है कि कोयले तो इन लोगों ने जला दिए हैं और जैसे ही कोई ऑर्डर देता है तो फिर ये शुरू करते हैं। ये इनका किचन है। किचन में मैं जाना चाह रही थी लेकिन इनके यहाँ परमिशन नहीं थी कि मैं अंदर किचन में आऊँ, तो मैंने आपको बाहर से ही दिखा दिया। अच्छा ये इन्होंने एक रूफ़ बनाई हुई है, रस्सियों से बनाई हुई है, बहुत अच्छी लग रही थी। केन के भी सेटिंग्स थे, वुड के भी हैं। देखिए इनका क्रॉकरी भी बहुत अच्छी थी। ये एक वॉल इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी थी। आजकल वैसे बहुत से रेस्टोरेंट में मैंने देखी है, कुछ मेटल टाइप होता है, आपने भी खैर सब नहीं देखा होगा, बहुत कॉमन हो गया है अब ये। अच्छा लगता है एक वॉल बना दी जाए ना कॉर्नर पे। तो ये इनके यहाँ एंट्रेंस में जहाँ से हम एंटर हुए थे ना, ये डोर के बिल्कुल ऊपर ये इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा ये एक सिंगर है जिसको मैंने अपनी पहले मैंने आपको बताया मैंने ब्लॉग अपलोड करी थी, तो मैंने इसकी सिंगिंग ओरिजिनल साउंड में ये सुना दी थी। बाकी तो ख़ैर म्यूट कर दिया था, लेकिन ये सुनाई थी तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा गा रहा था, अननोन सा सिंगर है लेकिन अच्छा सॉन्ग कर रहा था। बट ख़ैर हाँ, हाँ, अभी क्योंकि मैं इसको फिर और कट नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी और फिर व्लॉग बहुत छोटी हो जाती। तो सिंगिंग अच्छी करी थी, नॉट बैड। इसने बताया था कि इसका अपना भी चैनल है, अगर आपको इसकी सिंगिंग सुननी है तो आप इसके चैनल को सर्च करके इसके सॉन्ग सुन सकते हैं। इसने 2-3 सॉन्ग सुनाए थे, अच्छे थे, तो मैंने तो शूट कर लिए थे। मुझे नहीं लग रहा था कि इस पे कोई कॉपी क्लेम आएगा, क्योंकि मैंने इस सिंगर से भी पूछ लिया था कि मैं अपने चैनल पे अपलोड कर सकती हूँ, तो उसने कहा इट्स ओके आप कर सकती हैं, वो वैसे भी वो नो कॉपी क्लेम नहीं आएगा। तो चलें, अभी मैंने दोबारा से करा है, तो अब तो ख़ैर कोई ऐसी बात है ही नहीं। अब मैंने किसी किस्म की भी कोई म्यूज़िक मैं डाल ही नहीं रही हूँ। वैसे अक्सर मेरे साथ ऐसा मसला हो जाता है, पता नहीं क्यों, कि मैं थोड़ा-सा भी म्यूज़िक डाल लेती हूँ ना, तो कॉपी क्लेम भेज देते हैं मुझे। तो और मैं अपने रिकॉर्ड में कॉपी क्लेम अब बिल्कुल भी रखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं फ़ौरन ही अपनी वीडियो को डिलीट कर देती हूँ। वैसे तो नो कॉपी क्लेम के भी म्यूज़िक अवेलेबल होते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिल चाहता कि मैं वो दूसरे म्यूज़िक अपने इसमें डालूँ। ओरिजिनल तो ख़ैर ओरिजिनल होता है, लेकिन वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती। तो देखिए ये बड़ा अच्छा-सा गाना गा रहा था, एक वो है ना ओ सा कहानी सुनो, मेरी ज़ुबानी सुनो, वो वाला गाना सुना रहा था ये। और 2-3 गाने सुनाए थे मैंने भी, बहुत ही मूड में आके इसके 2-3 गाने रिकॉर्ड कर ही डाले थे। लेकिन मैं साथ में उसके और ये जो है रेस्टोरेंट को भी शो कर रही हूँ, स्काई को भी शो कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसको हटाऊँ। तो ख़ैर अच्छा फिर देखिए अभी भी ये गाने गा रहा था और फिर मैं अपना ये चीज़ें दिखा रही थी, क्योंकि अगर मैं इसको बिल्कुल ही रिमूव कर देती तो मेरी ये चीज़ें फिर रह जाती और मैं आपको सही तरह नहीं दिखा पाती। मैं ये इनके क्रॉकरी भी दिखा रही थी, कटलरी सेट्स भी दिखा रही थी कि किस तरह के इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं हमें डिनर के लिए। देखिए ये पूरा बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप करा हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा सेटअप था यहाँ पे। तो अभी भी देखें ये सॉन्ग कर रहा है।
अब ये देखिए, मैं बाकी अब ये पूरा दिखा रही हूँ। ये शिज़ा यहाँ खेल रही थी। यहाँ कुछ नीचे है, इस तरह से ग्रेवल्स इन्होंने बिछाए हुए थे, तो इनको मना किया जा रहा था। वैसे हम लोग सब इनको मना कर रहे थे कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन शिज़ा तो फिर एक जगह रुकती नहीं है, तो ये भाग रही थी पूरी जगह। और इस वक्त ज़्यादा क्राउड था भी नहीं, क्योंकि खैर वो अच्छा था मेरे लिए। वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि ज़्यादा लोग ना हों, तो वो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे अपना सही तरह से मैं नहीं दिखा पाती हूँ। तो हम लोग गए भी ज़रा जल्दी थे, बहुत जल्दी चले गए थे। हाले 7-8 बज रहे थे, तो उस टाइम पे हम लोग डिनर करने गए थे, तो अभी हमें बिल्कुल खाली मिला था ये। तो इसलिए मैंने बड़े इजीली सारी अपनी रिकॉर्डिंग कर ली थी। देखिए, ये स्टेज जो मैं आपको दिखा रही थी ना, यहाँ पे रोज़ेज़ वगैरह लगे हुए हैं, इनका साइन बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी, इधर पूरा ये सब नज़र आ रहा है, ये मेन रोड नज़र आ रही है। ये देखिए शिज़ा कहाँ बैठ गई चढ़ के। शीज़ा जो है हमारी बटरफ्लाई की तरह से उड़ती रहती हैं माशाल्लाह से, एक जगह नहीं बैठती हैं ये। ये देखिए, अब ये इधर आ गई हैं, भागती रहेंगी, अभी इधर कभी उधर। तो इस टाइम पे वही म्यूज़िक भी बज रहा था। ये देखिए, ये अभी ये लड़का सिंगिंग कर रहा है अभी भी, तो इसलिए मैं इसको इतना काट नहीं सकती थी, क्योंकि मैं और भी बहुत सी चीज़ें दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको डिनर भी दिखाऊंगी। इनका डिनर मुझे बहुत मज़े का लगा था। ओवरऑल सभी कुछ अच्छा है यहाँ का, मुझे सभी कुछ बहुत मज़े का लगा था। और डिनर तो खैर बहुत टेस्टी था, लेकिन एक्सपेंसिव था डिनर। मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे मैं, जो लोग देखते हैं मेरी व्लॉग्स, तो मैं स्पेशली इस तरह की भी बहुत सारी करती हूँ, बल्कि कि कम प्राइस में, कि 200 में एक 1 पर्सन खा सकता है, या इतना 1000 में डील है, या 2000 की डील है। तो इसमें इतने प्लेटर, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ख़ैर अच्छी बात है कि कोई जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है, मिडिल क्लास है या कोई एक गरीब आदमी है, तो वो उसके लिए ये चीज़ एक बहुत अच्छी खुशी की बात होती है कि ज़िंगर हैं, वरना 100 रुपीज़ में ज़िंगर कहाँ मिलते हैं। तो लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत कंपटीशन हो गया है। वो और जिस तरह हम व्लॉग्स बनाते हैं, व्लॉगर्स सारे, तो उसमें और ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। चीज़ों को बहुत कम कर दिया है, कम कीमतों में कर दिया गया है कि सब खा सकें, और सब देखते भी हैं। हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि देखें यहाँ पे इतना मिल रहा है, इतने सस्ता मिल रहा है। लेकिन ये एक्सपेंसिव था, ये तो ख़ैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत मज़े का था। कभी-कभी कोई ओकेज़न होता है ना कि कोई हमने सेलिब्रेट करना है, कोई बर्थडे पार्टी है, या वेडिंग एनिवर्सरी है आपकी,
तो एक आपको एक अच्छा-सा माहौल चाहिए ज़िंदगी में, थोड़ा-सा ब्रेक देकर, थोड़ा-सा अच्छा लगना चाहते हैं ना आप, अच्छा-सा फ़ील करना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पे जाना अच्छा लगता है। वरना वैसे तो भूख लगी है, कुछ घर में पकाया नहीं है, या हम कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, या कुछ बिज़ी हैं हम, तो चलो कहीं रुक के कहीं भी कुछ खा लिया, 200 का खाना खा लिया, या कुछ जो लोग ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जिनका बजट के हिसाब से उन्हें चलना होता है, तब तो ख़ैर सही है। तो लेकिन अगर कोई ओकेज़न है तो फिर मेरा ख़्याल है ऐसी जगह होनी चाहिए कि चलो कभी साल में 1 आध दफ़ा ही तो जाना है। और लेकिन जिनको अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, तो वो तो एनी टाइम किसी भी वक़्त जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये शीज़ा ने यहाँ से ये ले लिया बाजा बजाने का। अब वो जो है वो लड़का सिंगिंग कर रहा है और ये अपना पूँ 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 करे जा रही थी। तो ओरिजिनल में साउंड बहुत अजीब-सी लग रही थी। वो तो अच्छी आवाज़ें आ रही थी, ख़ैर इनकी पूँ पूँ भी आ रही थी। तो ये उन्होंने अब नीचे जाके वहाँ पे टॉय सेल करने के लिए फिर रहे होते हैं ना नीचे। तो अच्छा, ये इन्होंने स्नूकर का इंतज़ाम भी किया हुआ था यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे मेरे हस्बैंड, बच्चे, ये लोग यहाँ पे खेल रहे थे। तो यहाँ इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि कोई टिकट्स वग़ैरह लेने पड़ेंगे या आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था, बस हमने जो डिनर किया था ना उसकी जो हमारे खाने-पीने की प्राइसेस हमें देनी थी, वही देनी थी, और बाकी ये अब हमने ऑर्डर दे दिया, तो उसके बाद अब आप खेल लें इसको जितना दिल चाहे खेलें। तो कोई ये नहीं थी, अनलिमिट था कि आप जब तक दिल चाहे यहाँ पे खेल सकते हैं। तो अच्छा था, बहुत मज़े का जगह है बहुत। आप देखें यहाँ पे खेल भी सकते हैं, स्नूकर खेल रहे हैं। क्योंकि अभी हम अपने खाने का ऑर्डर दे के आ गए थे, तो इन लोगों ने तकरीबन 30 मिनट में हमारा डिनर हमें रेडी टेबल पे लगा दिया था। फिर उस वक़्त तक हम लोग स्नूकर खेल रहे थे। अच्छा है, टाइम पास हो जाता है अच्छा। किसी ने बातें करके वक़्त गुज़ारना होता है, किसी ने इस तरह के खेल-वेल करके वक़्त गुज़ारना होता है। जिसको जैसा अच्छा लगे। ये देखिए, ये शीज़ा ने पकड़ लिया, हालाँकि इतनी छोटी-सी हैं वो, लेकिन जो है इनकी ज़िद हो रही थी कि शीज़ा को भी खेलना है। तो अभी देखिए शीज़ा खेलेंगी अभी ये। छोटी-सी हैं ये, लेकिन ये नीचे से मार रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि हाँ, उन्होंने भी बॉल को मारना है। ये शीज़ा के बाबा हैं, लेकिन ये अपने बाबा के हाथ से छीन रही हैं। ये यहीं पे इन्होंने ये ड्रिंक्स के लिए पूरा इस तरह से बनाया हुआ था काउंटर। ये देखिए एट लास्ट इन्होंने अपने बाबा के हाथ से छीन ही लिया। ये देखें यहाँ पे इन्होंने कोयले जलाए हुए थे, लेकिन अभी कुछ बारबेक्यू वगैरह नहीं हो रहा था, लेकिन सर्दी बहुत हो रही थी। ये जब मैंने रिकॉर्ड किया है उस वक्त बहुत शदीद किस्म की सर्दी हो रही थी और मेरे हाथ भी बहुत ठंडे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो बारबेक्यू तो हो नहीं रहा, मैं अपने हाथों का ही बारबेक्यू बना लूँ। तो और हमने भी कुछ बारबेक्यू का ऑर्डर नहीं दिया था, हमने दूसरी चीज़ें मंगवाई थी जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अब जो है वो सिंगर गिटार भी बजा रहा है, गिटार भी अच्छा बजा रहा था वो। आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त कोई भी नहीं है। तो गाइस हमारा डिनर आ गया है, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था। ये स्टेक थी, ये प्रॉन्स थे,
अच्छा, ये मैंने शाशलीक मंगाई थी, बहुत टेस्टी थी ये, बहुत मज़े की थी। ये स्टेक है। इनकी कॉस्टें भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए, ये प्रॉन्स प्रॉन्स बहुत टेस्टी थे। मेरे हस्बैंड ने मंगवाए थे, लेकिन मैंने भी टेस्ट करे थे, बहुत टेस्टी थे। ये इसके साथ सॉस अवेलेबल थी ना, इनकी सॉसेस भी मुझे बहुत मज़े के लगे कि, और क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी, ठीक ठाक थी। मेरे लिए तो खैर मैं बहुत कम खाती हूँ, तो मेरे लिए तो हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अच्छी क्वांटिटी थी। जो ज़्यादा खाने वाले लोग भी हैं ना, तो वो आराम से खा सकते हैं। इनकी क्रॉकरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो है ना, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, और खाना तो खैर जो अच्छा था सो था ही, लेकिन इनकी क्रॉकरी, कटलरी सेट और जो है डेकोरेशन वगैरह, ये सब बहुत ही वीआईपी किस्म का था। और फिर जब डिनर भी बहुत टेस्टी हो तो फिर तो भाई मज़े ही आ जाते हैं, बहुत बहुत ही मज़े का था। वैसे जो ओरिजिनल साउंड में ये व्लॉग थी ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई, तो खैर ये भी चलें। मैंने इस तरह आपको सब कुछ दिखा दिया है, ताकि आपको पता चल जाए, जिन लोगों को पता नहीं है, कि यहाँ ये रेस्टोरेंट कैसा है अंदर से, इसकी क्रॉकरी कैसी है, इसका डिनर कैसा है, और यहाँ के खानों की क्या-क्या कॉस्टें हैं। ये देखिए, ये मैं प्रॉन खा रही थी, बहुत मज़े का था। इसके अच्छा, ये दाल मंगवाई थी हम लोगों ने ना, माश की दाल थी, तो ये भी बहुत मज़े की थी। ये देखिए, इसमें इन्होंने कुछ अदरक भी डाली हुई है, अदरक, पुदीना, बहुत टेस्टी थी। इसकी जो गोल्डन सी ये इनकी पतीली थी, बहुत प्यारी सी थी। ये ड्रिंक मंगाया था, ये भी बहुत टेस्टी था। अच्छा, ये स्टेक है, ये बच्चे खा रहे थे और ये बहुत मज़े की थी। लास्ट में मुझे भी, लेकिन ये मैंने नहीं मंगवाई थी, ये बच्चों ने मंगवाई थी, तो लेकिन ये भी, इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। और इसके जब आप जाएँ ना, तो इसके सॉसेस ज़रूर डालिएगा, सॉसेस इतने टेस्टी थे कि वाक़ई में। ये देखें, ये सॉस ये मैंने डाला था, बल्कि ये शायद मैं ही खा रही हूँ। हाँ, ये मैं इतने ज़्यादा सॉसेस डालती हूँ ना, तो ये मैं ही हूँ। हाँ, ये देखिए, ये मैंने मस्टर्ड सॉस डाला था, फिर एक और दूसरा सॉस था। अच्छा, ये अब मैं आपको इसका मेन्यू कार्ड दिखा रही हूँ। ये देखिए, इनका मेन्यू कार्ड भी इतना डिफरेंट था। इन्होंने मुझे टैबलेट दिया था कि इसमें से आप देख लीजिए। तो या तो अभी उनके का बने नहीं थे ना, मेन्यू कार्ड उनका अभी बना नहीं था, तो वो कह रहे थे कि अभी स्टार्ट हुआ है हमारा रेस्टोरेंट, तो फिर अभी हम बनवा लेंगे मेन्यू कार्ड। तो उन्होंने फ़िलहाल मुझे अपना टैबलेट दे दिया था, क्योंकि मैंने उनसे कहा मुझे तो शो करना है ना व्लॉग के लिए, तो उन्होंने मुझे अपना टैबलेट दे दिया था, तो उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। अब तक तो खैर इनका मेन्यू कार्ड बन भी गया होगा।
ये देखिए, ये सारे इनके पास काफ़ी बहुत इनके मेन्यू कार्ड अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें हैं। टर्किश फूड भी हैं इनके बहुत। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं इनके, लेकिन एक्सपेंसिव हैं। ये तो ख़ैर मैं भी बोलूँगी कि महंगे बहुत थे, लेकिन थे टेस्टी, क्योंकि उन्होंने सारी एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करी हुई थी ना इसमें। कोई चीज़ बना रहे थे तो उसमें चीज़ इतनी हैवी, सॉसेस इम्पोर्टेड इनके सारे, और फिर उन्होंने जो डेकोरेशन करी हुई थी और सब कुछ जो कुछ अवेलेबल था वहाँ पे, तो उस हिसाब से उन्हें कॉस्ट तो ज़्यादा रखनी ही थी। तो ये तो ख़ैर हर रेस्टोरेंट में होता है, जो अच्छे बड़े रेस्टोरेंट होते हैं तो वो अपने टैक्सेस वग़ैरह भी लेते ही हैं ना। और फिर टाइम इतना अच्छा पास हो जाता है अगर आप वहाँ 2-3 घंटा भी बैठ रहे हैं, तो एक लाइफ़ में एक चेंज आ जाता है ना, कि 2-3 घंटे एक आप अलग सी डिफरेंट सी जगह पे रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, सामने म्यूज़िक भी चल रहा है, लाइफ़ में सिंगर भी गाने गा रहा है। एक अलग-सा वो एक अलग-सा माहौल हो जाता है मज़े का। तो इन सब का तो वो लोग तो लेंगे ना, वो तो ख़ैर सही बात है। तो दोस्तों बस मैंने आपको ये सब कुछ इस तरह से दिखा दिया है, और बस अब मैं अल्लाह का नाम लेके इसको दोबारा अपलोड करूँगी। तो अल्लाह करे, अब तो ख़ैर मेरा तो ख़्याल है कि नहीं, अब कोई मसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अब तो बिल्कुल ही म्यूट कर दिया और मैं अपनी ही आवाज़ में बोल रही हूँ जो कुछ बोल रही हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग का एंड करती हूँ। बस तकरीबन ये मैं ही खा रही हूँ, आखिर में बचा हुआ रह गया था तो बच्चों ने कहा कि मैं टेस्ट कर लूँ, लेकिन फिर भी मुझसे ये ज़्यादा पूरा खाया नहीं जा रहा था। लेकिन ये स्टेक है और ये बहुत मज़े की थी। फिर हमने पार्सल करवा लिया था। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।